यहाँ दोस्तों वीडियो को स्टॉप कर दिया गया है क्योंकि आप सब दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, इसलिए जैसे ही दोस्तों आप सब चैनल को सब्सक्राइब करोगे फिर से दोस्तों चलने लग जाएगा। तो आगे का एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू। होली की असली रंग तो तुमने बिखेरे हैं बेटा, बहुत अच्छे, शाबाश। I'm so proud of you, sir. चलिए अब बहुत बरसाली आंसू, अभी खुशियों के रंग बरसाते हैं। बस। ताराजी, आज होली का शुभ दिन है। आज के दिन सारे गिले शिकवे भुलाकर एक दूसरे को रंग लगाया जाता है। मैं जानू हूँ आपने हमारे को अभी तक अपनाया ना है, लेकिन मैं तो आपको अपनी माँ सा जैसी ही मानू। एक सा की पसंद ना, लेकिन कम से कम अपने बिजनेस पार्टनर की बेटी समझ के तो बस एक बार रंग लगाने दीजिए ना। ये सारों की एक्सपेक्टेशंस कुछ ज्यादा ही नहीं बढ़ गई है। तारा बिना इससे रंग लगवाएगी, नेवर। उठा के थाल इसके मुंह पे फेंक के मारेगी भी। ओह, टू मच ड्रामा एंड फन। अब होली का मजा आएगा ना। बस इसकी जरूरत है। हैप्पी होली। होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर, मेरे और रोहित के रिश्ते को जिंदा करने के लिए। जो रिश्ते दिल से बने होते हैं वो ऐसे ही खत्म ना होगा। Come on guys, it's now time to celebrate. Happy Holi! अरे रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे। सोने की थाली में जो ना परोसा, पर खाए गोरी का यार बलम तरसे, रंग बरसे ओ रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे। कमाल है, होली के त्योहार पर सबको रंग लगाया लेकिन अपने बेटा को रंग ही नहीं लगाया। हाउ अनफेयर। हाँ, रंग तो हम उसे लगाते हैं ना जिससे हम प्यार करते हैं। सरू आपसे कुछ प्यार व्यार करती ही नहीं करती। तुम कुछ भी क्यों कह रहे हो? बकवास मत कर। कुछ भी क्यों कह रही है? बकवास मत कर, कह रही है इसका मतलब कि प्यार करती है ना। रंग लगा दे फिर। होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये आपने मंगवाया था। थैंक यू शंभू, थैंक यू सो मच। ये कैसा गुलाल है? गुलाल नहीं, हल्दी है। तुम्हारे और मेरी होने वाली शादी की सेलिब्रेशन की हल्दी। अब तुम्हारी बारी।
अगर ये शादी हुई तो वेद अपनी माँ को हमेशा हमेशा के लिए खो देगा। सिर्फ एक दिन बाकी है हमारी शादी होने के लिए, सिर्फ एक दिन। कल कोर्ट में हमारी शादी है, मैं इंतजार करूंगा तुम्हारा। बेचा क्या सोच रहे हैं आप? कल आपकी और हमारी सरू की शादी होने वाली है। अब इसमें क्या सोचना? आई नो, बोला तो भी मेरी दोस्ती है, थोड़ा सा नर्वस बोला, अजीब सा एक घबराहट, एक डर है अपने दिल में कि न जाने कल कोर्ट में सरू कोर्ट तक आएगी या नहीं आएगी, या शायद परिवार के प्यार के आगे अपने बेचा को। ना ना बेचा, आपकी सरू आपसे बहुत प्यार करती है, तो आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, कल वो जरूर आएगी कोर्ट में, ये हमारा वादा है आपसे। तारा आंटी, ऑस्कर मिलना चाहिए सरू को। अच्छा एक्टिंग किया, माइंड ब्लोइंग। एक्टिंग? व्हाट डू यू मीन? सी, आप भी बेवकूफ बन गए। पहले उसने शिवानी को यूज करके रोहित भैया को फंसवाया और फिर खुद ही उनका नाम क्लियर किया। अब सबकी गुड बुक्स में तो आ ही गई है, भैया और भाभी भी उसकी टीम में आ चुके हैं। सीरियसली फुल ऑन तैयारी करिए आपके घर आने की और राज करने की, हम टेलेंगे। कितनी भी कोशिश कर ले तू सरू, पर साथ मिलना के गुड बुक्स में तू कभी नहीं आ पाएगी। कल कोर्ट में हमारी शादी है, मैं इंतजार करूंगा तुम्हारा। अगर ये शादी हुई तो अपने नए रिश्ते की बुनियाद एक माँ बेटे के रिश्ते की चिता पर बनाने का बोझ तुम जिंदगी भर उठाओगे। सरू कल आखिरी दिन है वेदसा की समय सीमा का। तूने उनको मना लिया है ना, उन्हें समझा लिया है ना कि परिवार को दुखी करके कोई सुखी ना रह सकता। मायरी, उन्हें समझाने की तो बहुत कोशिश की लेकिन वो माने ना। माफ करना मायरी, लेकिन मैं बड़ा फैसला सिर्फ वेदसा को ही बताना चाहूँ। मारे को भी ना। हरे पर विश्वास रख, जो भी करूंगी ना सोच समझ कर ही करूंगी। वेल, सरू में इतने गट्स तो नहीं कि तारा आंटी के अगेंस्ट है। उसके सो कॉन्सेप्ट यहाँ दोस्तों वीडियो को स्टॉप कर दिया गया है क्योंकि आप सब दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, इसलिए जैसे ही दोस्तों आप सब चैनल को सब्सक्राइब करोगे फिर से दोस्तों चलने लग जाएगा। तो आगे का एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू। उसके बाद तुम हमारे इस कमरे में वापस हमेशा हमेशा के वेद, सरू कल कोर्ट नहीं पहुंचेगी, वो इस घर की बहू नहीं बनेगी। मैं अभी उसे फोन करती हूँ। What? Switch off? No. Oh God. सरू और वेद की शादी नहीं हो सकती, ये अनर्थ नहीं हो सकता। क्या बात है दूल्हे राजा, अच्छा शादी की तैयारियां चल रही हैं। हाय भाभी। आज रात को वेद को नींद नहीं आएगी, सुबह के इंतजार में। हाँ, ये हम दोनों की तरफ से तुम्हारे लिए। मेरे लिए? छोटा है पर अनमोल है। मैं खोलूं इसे? हाँ प्लीज खोलो ना।
थैंक यू। कल सुबह सरू आएगी ना, इसे अपने रूम में लगा लेना उससे पहले। वो देखेगी तो उसे बहुत अच्छा लगेगा। सरू और तुम्हारी वजह से हमारा रिश्ता और हमारी शादी बची है, और इसीलिए अब हम दोनों चाहते हैं कि तुम दोनों भी हमेशा साथ रहो और खुश रहो। भाई मैं भी चाहता हूँ कि मेरी और सरू की जोड़ी बिल्कुल आप दोनों की जोड़ी जैसी परफेक्ट और ऑसम हो। वैसे हम भी तुम्हारी शादी में आना चाहते हैं, बट यू नो मम्मी जी। बट स्टिल हमारी ब्लेसिंग्स, हमारी दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ है। तुम दोनों हमेशा साथ रहो, हमेशा खुश रहो। तो कह के क्यों कह रही है ब्लेसिंग्स? मैं नहीं लेता। अभी तक रेडी नहीं हुई, 9 बजे की साइनिंग है। चाड़ू हूँ, आप क्या कहना चाहते हैं? मायरे का भी यही सवाल था। मतलब फिर से परिवार के लिए अपनी खुशी सैक्रिफाइस कर रही हो, है ना? बाबा साहब ने हमेशा हमारे हर फैसले में हमारा साथ दिया है ना, हमारे ऊपर भरोसा रखा है, तो आज भी रखिए। मैं वही करूंगी जो सही है। दुविधा के चौराहे पर खड़ी हो प्रभु। एक तरफ परिवार है तो दूसरी तरफ हमारा प्यार। वेद साहब, हमारी मदद कीजिए, बस एक इशारा दीजिए कि कौन सी राह पर चले। माता सती का पावन चरित्र प्रेम, संकल्प और अटूट निष्ठा की वो गाथा है जिसने पूरी सृष्टि को समर्पण का अर्थ सिखाया। वो सती थी जिन्होंने अपने माता पिता के विरुद्ध जाके महादेव का साथ दिया, उनसे विवाह किया। मर्यादा से बड़ा उनके लिए पत्नी धर्म था, प्रेम का वचन था। वाह, वेद भाई, हम दूल्हे बनके कितने ज्यादा अच्छे लग रहे हैं, है ना मम? अक्सर जब बेटा कुछ अच्छा करने जाता है तो चाहता है कि उसकी माँ उसको आशीर्वाद दे, अपनी ब्लेसिंग्स उसके साथ भेजे। आपने तो हाथ ही खींच लिया। मुझे मजबूरी के इस मोड़ पर खड़ा करने वाले तुम ही हो वेद, और जो तुम कर रहे हो वो बगावत है। बगावत नहीं, मोहब्बत है माँ, इश्क है, प्यार। और अगर आप इसमें मेरा साथ नहीं देंगे तब भी आपका बेटा जाएगा और अपनी धर्म पत्नी को इस घर में वापस लेकर आएगा, मिसेस सरू वेद बिरला को। मैं जा रहा हूँ उसे लाने। यहाँ दोस्तों वीडियो को स्टॉप कर दिया गया है क्योंकि आप सब दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, इसलिए जैसे ही दोस्तों आप सब चैनल को सब्सक्राइब करोगे फिर से दोस्तों चलने लग जाएगा। तो आगे का एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू। धन्यवाद प्रभु, आज दादी सा के जरिए आपने हमारे को रास्ता दिखाया। हमारे को पता है अब क्या करना है। हो क्या रहा है ये? वेद निकल गया दूल्हा बन के यहाँ से शादी करने के लिए सरू से, और ये सरू तो नहीं निकली है ना। आई जस्ट होप सरू ने मेरी बात मान ली हो। अनिका, एट एनी कॉस्ट हम ये शादी नहीं होने दे सकते। डोंट वरी आंटी, सरू निकली तो है, पर मेरे रहते ना वो रजिस्ट्रार ऑफिस पहुंच पाएगी और ना ये शादी होगी। तुम करने क्या वाली हो? व्हाट इज योर प्लान? I'm so proud of you, Anika. Very good. बस just make sure सरू वेद तक नहीं पहुंचनी चाहिए। आपने मुझे डरा दिया। तो डरना भी चाहिए, सरू चली गई है। चल मॉम, शादी नहीं होगी। वेद बेचारा इंतजार करते रह जाएगा अपने टूटे दिल के साथ आंसू बहाता, और फिर एक बार नफरत करेगा सरू से कि उसने फिर एक बार फैमिली को चुना। तो तुम
यहाँ क्या कर रही हो एनी? जाओ ना, समेटो उस टूटे हुए वेद को। गो। कहाँ रह गई सर? मैं ट्रैफिक में तो नहीं फंस गई? सर कहाँ हो तुम? 9 बजे तक नहीं आई तो आज शादी नहीं हो पाएगी। कहीं तुमने फिर से हमारे प्यार के ऊपर परिवार का प्यार तो नहीं चल दिया? वेद साहब, आपकी सरू ने परिवार के ऊपर अब कुछ ना है। आ रही हूँ आपके पास। भाई साहब क्या हुआ? कुछ तो प्रॉब्लम है मैम, मैं चेक कर लेता हूँ। जी जल्दी कीजिए। भाई साहब कितना टाइम? हमारे को जल्दी से पहुंचना है। लगता है इंजन में कुछ प्रॉब्लम है, मैं देखता हूँ, पर टाइम लगेगा। इतना समय तो ना है, हमारे को जल्दी जल्दी पहुंचना है। कुछ करता हूँ। फ्यूल क्यों भाई? कैसे पहुंच पाऊंगी वेद साहब के पास? क्या फिर एक बार तुमने परिवार को चुन लिया सर? मेरा प्यार, मेरी उम्मीद क्या आज हार गए हैं सर? सुनो, कहाँ जा रहे हैं? वेद, आई न्यू तुम इस वक्त इमोशनल होगी, बट नो वरीज, मैं आ गई हूँ ना तुम्हारा सपोर्ट सिस्टम बनने। देखा तुम यहाँ? वेद, मुझे पता था तुम टूट जाओगे। सरू नहीं आई ना, मुझे मालूम था कि वो कभी अपने उसूलों के बाहर निकल ही नहीं पाएगी, लेकिन देखो मैं आ गई, तुम्हें संभालूं। तुम्हारी सबसे अच्छी और पुरानी दोस्त तुम्हारे साथ खड़ी होने। वेद साहब, आपने खुद ही इतनी जिद करके हमारे को आके बुलाया और अब चौंक गए। आपको क्या लगा सरू ना आ गई? तुम आ गई सरू, तुम मेरे लिए आ गई। हाँ वेद साहब, आपने सही कहा था। मैंने हमेशा दूसरों को चुना है, अपने फर्ज को, अपने रिश्तों को हमेशा अपने ऊपर रखा, लेकिन आज मैं सिर्फ आपके लिए अड़े आई हूँ।
सरू, मुझे लगा था मैंने तुम्हें खो दिया, लेकिन आज तुमने मेरा दिल और मेरा सपना दोनों टूटने से बचा लिया। मैंने तो इसकी गाड़ी खराब कर दी थी, फिर ये साइकिल। अरे अनिका तो अठे। अच्छा, अपनी बड़ी बहन और बचपन के सबसे अच्छे दोस्त वेक्सा के ब्याह में शामिल होने के लिए आई है। अच्छी बात है, लेकिन अब मैं आ गई हूँ ना, तो थारा अठे कोई काम ना है। सरू, 9 बजने में बस कुछ ही वक्त बाकी है, मैं अंदर जाके फॉर्मेलिटीज चेक करता हूँ, तुम भी आ जाओ। आखिर कितने बार हमारी गाड़ी को खराब करके हमारे को रोकने की कोशिश करेगी अनिका? बोला तो अठे। अच्छा वो मैं अभी देख लेती हूँ, सर को किसी चीज की जरूरत ना है। चिल अनिका, सरू की कार का फ्यूल पाइप का वायर काट दिया है मैंने। जब सरू कार स्टार्ट करेगी तो पाइप में ऑलरेडी फ्यूल होगा, जिससे कार स्टार्ट तो हो जाएगी, लेकिन इंजन तक न्यू फ्यूल पहुंच नहीं पाएगा। इसलिए कार घर से ज्यादा दूर जाने से पहले ही बंद हो जाएगी। बिगड़ेल बंद और उसकी चमची, सर को बताना पड़ेगा। फ्यूल पंप के बाहर। सरू, मैं एक काम करती हूँ, थारे बाबा से की दूसरी गाड़ी में भिजवाती हूँ जल्दी से, है ना? ना ना फुला। ऐसे करेगी तो अनिका को पता चल जाएगा और वो कोई ना कोई नई गड़बड़ करेगी। तू साइकिल पे आई है ना, तो बस अब सोचने वाली क्या बात है, मैं साइकिल पे चले जाऊंगी। क्या? हाँ हाँ, मैं सच में साइकिल पे चले जाऊंगी, जल्दी भी पहुंच जाऊंगी। अरे रुक, हाँ। वैसे तो आज तक देखा है कि दूल्हा घोड़ी पे आता है, आज तू पहली दुल्हन होगी जो साइकिल पे जा रही है। जा सारा धूम मचा जाना। क्या है ना, थारी ये किसी पिटी हरकतें, ये सारी तरकीबें थोड़ी पुरानी हो गई है। अभी कुछ नया सीख ले, क्योंकि हमारे को वेदसा के पास जाने से कोई भी ना रोक सके। और हाँ, आज मारा और वेदसा का ब्याह है, तो नजर का काला टीका लगाना तो मैं भूल ही गई। लो, आखिर लगेगा काला टीका। अब हमारे को किसी की भी नजर न लगेगी। आखिर हमारी छोटी सी प्यारी सी चुटकी ने जो अपने हाथों से हमारे को काला टीका लगाया है, अंदर साइन करके आती हूँ। यहाँ तक तो पहुंच गई सरू, पर साइन नहीं कर पाएगी। आप लोग बैठिए। डॉक्यूमेंट्स तो सारे पूरे, लीजिए आप लोग इस पे साइन कर दीजिए, तो आपकी शादी पक्की। नो नो नो, ओह गॉड, ये शादी नहीं हो सकती, वेद सर की शादी नहीं हो सकती। दिस इज अ नाइटमेयर, स्टॉप दिस, आई हैव टू स्टॉप दिस नाउ। अरे चलो भागो यहाँ से, बाहर आग लग गई है। लास्ट मोमेंट तक कोशिश करूंगी सर। एक बार अनिका बजाज की नजर लग गई तो लग गई। वेद को अपना बना के रखूंगी। ए लड़की, मैंने सीसीटीवी में देखा, ये अलार्म क्यों बजाया तूने? अरे रुको रुको, कोई आग वाग नहीं लगी है, वो गलती से किसी लड़की ने बटन दबा दिया जिससे अलार्म बजने लगा। आज तो हमारी किस्मत भी हमारे साथ है सर। हेलो गाइस, तो आज के डे 6 में हम लिस्ट का कंटिन्यूशन करेंगे और आज हम पढ़ेंगे एल सर्च के बारे में। अच्छा, एल सर्च का यूज होता है अगर आपके लिस्ट में एलिमेंट है, ठीक है, उसका इंडेक्स निकालना हो। कोई एलिमेंट आपने प्रोवाइड किया, मुझे भाई देखो लिस्ट है उसके अंदर ये एलिमेंट प्रेजेंट है नहीं, तो ये उसका मुझे इंडेक्स ला के देगा। अभी काफी यूज होता है, मान लो कि कभी कभार क्या होगा कि आप ना, आपको एक मान लो रिपोर्ट जनरेट हुई है, अब वहां पे उस रिपोर्ट में आपको पिन देखने की, वहां पे पिन अवेलेबल है या नहीं उस लिस्ट में, तो वहां पे एल सर्च का यूज होगा।
अब इसमें क्या होता है, अगर एलिमेंट मिल जाता है, इफ एलिमेंट फाउंड, एक तो ये होगा या नहीं होगा, इफ एलिमेंट नॉट फाउंड, दो ही केस हो सकते हैं। तो दोनों केस में क्या होगा, अगर एलिमेंट फाउंड हो गया तो ये इंडेक्स है ना, वो रिटर्न करेगा, रिटर्न इंडेक्स। लेकिन याद रखना, इंडेक्स किसका करेगा, जब वो पहली बार आया होगा, ऑफ फर्स्ट अकरेंस। अभी हम देखेंगे इसका मतलब क्या हुआ। अब मान लो अपने लिस्ट में पिन का नाम है क्यू। अब वो क्यू ना दो बार आ चुका है, एक पहले भी आ चुका है, एक इंडेक्स 0 पे, एक इंडेक्स नंबर 5 पे। तो लिस्ट में दो बार प्रेजेंट है, बट ये आउटपुट हमेशा एक ही देगा जो वो पहली बार आया होगा। अगर नॉट फाउंड है तो ये -1 रिटर्न कर देगा। ठीक है जी, ये तो इसका सिंपल सिंपल था। अब हम ना इसके एक एग्जांपल देखते हैं कुछ। अब मैं ना यहाँ पे एक लिस्ट बनाता हूँ, इसी के ऊपर हम सब समझेंगे। तो लिस्ट कैसे बनाते हैं, अब तो आपको आइडिया हुआ होगा कि सेट, फिर लिस्ट का नाम, मैंने लिस्ट ए लिख दी। मैं ये वाला यूज करता हूँ, तो यहाँ पे लिस्ट कीवर्ड लिख दो। अब मान लो A B C A D E A F G, मान लो A T Y, ये मैंने लिस्ट बना दी। तो यानी मेरी लिस्ट ए है, उसके अंदर ना ये सारी चीजें हमारी अवेलेबल है। अब अगर मैं ये करूंगा एल सर्च, लिस्ट का नाम लिख दो, लिस्ट ए। अब उसमें आपको क्या फाइंड करना है, ABC। तो इसका आउटपुट क्या आएगा, अब देखो एल सर्च लिस्ट ABC। अब मेरी लिस्ट ए ये रही ऊपर वाली, उसके अंदर आपका ABC है, इंडेक्स नंबर 0 पे, इंडेक्स नंबर 1 पे, दिस इज 2, दिस इज 3। अब ABC कहाँ पे प्रेजेंट है, 0 इंडेक्स पे, तो उसकी वैल्यू रिटर्न कर देगा 0। ठीक है। अब अगर मैं ये करूं एल सर्च लिस्ट ए, अब मैं करना चाहता हूँ ए स्टार। अब देखो क्या है, ए स्टार का मतलब क्या होता है, मैं आपको यहाँ पे साइड में बता देता हूँ। मान लो मेरे पे कोई फाइल है जिसका नाम है ABCADE किया, ये अगर मैंने ए स्टार लिखा है ना, तो इसका मतलब होता है कि आपका पहला अल्फाबेट ए हो, देन रिमेनिंग उसके आगे कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस केस में कितने हैं, एक तो ABC है, एक AD है। ये नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे पहला अल्फाबेट के है, बट वी वांट फ्रॉम ए। तो ए स्टार का मतलब ये होता है। अब यहाँ पे अगर मुझे ए स्टार यूज करना है ना, तो उसके लिए एक कीवर्ड यूज करना पड़ता है, ग्लोबल, GLOB। ठीक है, तब मैं ए स्टार यूज कर सकता हूँ। अब इसमें आउटपुट क्या आएगा, इसमें भी आउटपुट आएगा 0। 0 का मतलब क्या हो गया, इंडेक्स नंबर। अब मैं देखो ए स्टार है, मैंने आपको बोला था कि लिस्ट में क्या होता है, अगर फाउंड होता है तो ये एलिमेंट का जो इंडेक्स नंबर है ना वो रिटर्न करेगा, बट फर्स्ट अकरेंस का। अब ए स्टार से तो देखो मेरी लिस्ट में तो सारे चारों के चारों ए से हैं, तो कायदे से चारों के चारों आने चाहिए थे। बट पहला वाला कौन से इंडेक्स पे है, इंडेक्स नंबर 0 पे, तो वो खाली 0 रिटर्न करेगा। और ये याद रखना कि ये ग्लोब का मतलब क्या होता है, टू सपोर्ट ए, मतलब स्टार जो है ना, उसे सपोर्ट करने के लिए, टू सपोर्ट स्टार। और एक होता है आपका क्वेश्चन मार्क। स्टार और क्वेश्चन मार्क क्या होता है, हम रेगुलर एक्सप्रेशन पढ़ेंगे। स्टार का मतलब होता है चाहे ए के आगे कितने भी नंबर हो, 10 हो, 12 हो, 50 हो, सब देगा। और क्वेश्चन मार्क होता है कि ए के आगे ना खाली एक ही नंबर होना चाहिए। अगर मैं ए क्वेश्चन मार्क लिखता है ना, तो यहाँ पे खाली जैसे AB AD, यानी ए है, उसके आगे खाली एक और नंबर आ सकता है, नंबर या अल्फाबेट जो भी है। इसका मतलब ये होता है, ये हम रेगुलर एक्सप्रेशन में देख लेंगे। अच्छा, अब ये नहीं हो सकता कि भैया हमें तो सारे इंडेक्स नंबर चाहिए, कि 0 1 2 3, क्योंकि ए से तो चारों के चारों स्टार है, मतलब स्टार्ट हो रहे हैं, और मैं चाहता हूँ कि चारों के चारों का इंडेक्स नंबर आ जाए। तो वो नहीं हो सकता, वो भी हो सकता है। उसका क्या तरीका है, तो वही एल सर्च
अब क्योंकि आपको स्टार करना है तो उसके लिए ग्लोब तो यूज करना पड़ेगा। अब एक नया कीवर्ड आ जाएगा हाइफन ऑल। अब ये क्या करेगा, ये खाली वहीं तक लिमिटेशन नहीं करेगा फर्स्ट रेफरेंस तक, ये बोलेगा भैया ठीक है आपने ऑल लगा दिया तो जो पूरी की लिस्ट है मैं उसमें पूरा ट्रैवल करूंगा, और जो जो मेरी कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे आई विल रिटर्न द इंडेक्स नंबर। तो हाइफन ऑल, अब वही लिस्ट का नाम लिस्ट ए। अब क्या करना है आपको, ए स्टार। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा क्योंकि जीरो इंडेक्स पे भी है, फर्स्ट इंडेक्स पे भी है, सेकंड पे भी है, थर्ड पे भी है। तो यानी ऑल का मतलब क्या हो गया कि सारे एलिमेंट है ना उन्हें रिटर्न करेगा। रिटर्न ऑल इंडेक्स ऑफ सर्च एलिमेंट। ठीक है जी, ये आ गया। अब कभी कभी क्या है कि कोई कहेगा भैया इसका काम क्या है, ये तो खाली इंडेक्स नंबर कर रहा है, बट व्हाट इफ यू एक्चुअली नीड द एलिमेंट इटसेल्फ। तो वो भी हो सकता है, इंडेक्स के अगर आपको एलिमेंट चाहिए तो आप वो भी कर सकते हो, उसके लिए इनलाइन कीवर्ड का यूज होता है। तो एल सर्च। अब देखो स्टार यूज करना तो ग्लोब का तो यूज करना पड़ेगा। अब एक नया कीवर्ड और आ जाएगा, इनलाइन, हाइफन इनलाइन। ठीक है। और बाकी जो आपको करना है वही कि लिस्ट का वो नाम लिखो, फिर लिस्ट कौन सी, लिस्ट ए। और कहाँ से है? मैं चाहता हूँ ए और स्टार यानी ए के आगे जो जो है वो आ जाए। बट यहाँ पे आएगा क्या मेरा, खाली वो आएगा पहला वाला एबीसी, और उसका इंडेक्स नंबर नहीं, वो खुद इटसेल्फ आएगा। अच्छा अब बताओ यहाँ पे मैंने बाकी क्यों नहीं लिखे, मैं ये भी लिख सकता था ए डी ई, ए एफ जी एंड आपका ए टी वाई। मैंने ये क्यों नहीं लिखे, क्यों नहीं लिखे, क्योंकि भैया आपने ऑल का यूज नहीं किया। अगर मैं यहाँ पे साथ में हाइफन ऑल भी लिख देता ना लगा के, तो ये चारों के चारों है वो आ जाते, बट बिकॉज आई हैव नॉट यूज हाइफन ऑल, सो ये क्या करेगा, बस वो देखेगा कि जो आपको पहला करेंस है ना वो ला कर रख देगा। ये अगर मुझे पूरा का पूरा ही चाहिए तो उसके लिए तो अब क्या करना पड़ेगा, एल सर्च सब यूज कर लो भैया, हाइफन ग्लोब, ठीक है, हाइफन इनलाइन, और साथ में हाइफन ऑल। अभी तुम आगे पीछे लगा सकते हो, ऐसी कोई पाबंदी नहीं कि ये ग्लोबल वाला पहले आएगा, नहीं आप आगे पीछे कीवर्ड को स्विच कर सकते हो। देन you have to give list name and the element you want to search. Now in this, it will return the all elements, not its index, but also not its index, its value. Because हमने यहाँ पे क्या यूज कर दिया, इनलाइन यूज कर दिया। तो यहाँ पे आपका क्या जाएगा, ए बी सी आ जाएगा, ए डी ई आ जाएगा, ए एफ जी आ जाएगा एंड ए टी वाई आ जाएगा। तो जो एल सर्च है ना उसके मोटे मोटे जो आपको कीवर्ड वगैरह जो भी यूज करने होते हैं ना वो सारे इसमें ही होते हैं, क्योंकि जितने भी आप स्क्रिप्ट लिखोगे ना मैक्सिमम में आपको ये देखना होता है कि बस -1 ना हो। मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर ये वाला प्रेजेंट है या नहीं, प्रेजेंट है ठीक है, अगर नहीं होता तो -1 आ जाता। और ग्लोबल का भी पता लग गया कि अगर एक से ज्यादा है, मतलब ए है उसके आगे और भी चीजें लिखी हैं उन सबको हमें करना है, तो ग्लोब का। ऑल क्या है कि भैया मैं चाहता हूँ कि सारे के सारे आ जाए, कोई भी ना छूटे, देन वी यूज ऑल। एंड इनलाइन क्यों यूज कर सकते हैं, इफ वी डोंट नीड द इंडेक्स वैल्यू वी नीड द एलिमेंट इटसेल्फ, उसके लिए हम इनलाइन का यूज करते हैं। ये था इसके ऊपर। अब अगला टॉपिक पे आते हैं। तो एल सर्च हो गया हमारा। अब अगला आता है टॉपिक इन एंड एन आई। देखो इसका मतलब क्या है, इन एंड एन आई। अब इसका मतलब क्या है, इन का मतलब होता है कि आपने कोई स्पेसिफिक एलिमेंट सर्च किया, वो लिस्ट के अंदर है या नहीं। यहाँ पे 1 और 0 देगा, यहाँ पे इंडेक्स की नहीं होगी। अगर आप पीछे देखोगे ना, पीछे वाले में जो मैंने ये किया है, इसके अंदर क्या हो रहा है, यहाँ पे आपको इंडेक्स की वैल्यू हो रही है। बट अब जो ये इनलाइन फंक्शन है ना, ये नहीं देखेगा कि भैया कौन से इंडेक्स पे भी, ये बोलेगा कि प्रेजेंट है तो मैं बताऊंगा, नहीं है तो नहीं बताऊंगा। अगर प्रेजेंट है तो ये नहीं देखूंगा कि कौन से इंडेक्स पे, खाली 1 रिटर्न कर दूंगा। इसका ये होता है, इफ स्पेसिफिक एलिमेंट present in list
ठीक है, तो क्या कर देगा, ये रिटर्न करेगा 1, एल्स 0। एंड इसका अपोजिट होता है नॉट इन, वो क्या करेगा, इफ स्पेसिफिक एलिमेंट नॉट प्रेजेंट इन लिस्ट, अगर वो प्रेजेंट नहीं है तो रिटर्न करेगा 1, एल्स 0। एग्जाम्पल भी देख रहे थे, इसमें एग्जाम्पल में क्या है, सपोज मैं एक लिस्ट बना रहा हूँ, लिस्ट ए, तो सेट लिस्ट ए, उस लिस्ट के अंदर क्या है, अब मैं एलिमेंट डाल रहा हूँ ए बी सी। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि ए इन लिस्ट ए, ये मुझे करना है। अच्छा, अब मुझे ये करना है तो साथ में अब मैं एक्सप्रेशन वाला यूज करना पड़ता है, मैं ऐसे डायरेक्ट यूज नहीं कर सकता। साथ में ये एक्सप्रेशन वाला जो कीवर्ड है ना वो यूज करना पड़ेगा, क्योंकि ये हमें 1 और 0 रिटर्न करेगा ना, तो एक्सप्रेशन हो एक टाइप को, तो वो इससे देगा। तो ये क्या रिटर्न करेगा, हाँ भैया ए है इसके अंदर, तो रिटर्न कर देगा 1। ठीक है, अगर मैं ये लिखता है कि मान लो मैंने लिख दिया कि नॉट इन लिस्ट ए, डायरेक्ट यूज नहीं सकते, एक्सप्रेशन वाले कीवर्ड का यूज होगा। अब मैंने लिखा है कि के नहीं है इसके अंदर, तो हाँ ये भी ट्रू है, ऊपर वाले के अंदर के नहीं है, तो ये भी क्या रिटर्न कर देगा। तो ये इनका मोटा मोटा काम है, आई एन, ये आप रेयरली यूज करोगे बट ठीक है, ये भी बता दिया मैंने कि क्या होता है, कभी कभार मान लो आपको यूज करना पड़ा तो। अच्छा, अब यहाँ पे ना हमें यूज करना पड़ेगा, एक स्ट्रिंग है, उसको अगर आपको लिस्ट में कन्वर्ट करना होता है तो क्या होता है, अगर आपको स्ट्रिंग है, ठीक है, उसे आपको लिस्ट में कन्वर्ट करना है, या उल्टा भी हो सकता है, और वाइस वर्सा। तो उसके लिए क्या यूज करना पड़ेगा आपको, उसके लिए आपको यूज करना पड़ता है स्प्लिट कमांड। वी नीड टू यूज स्प्लिट। ठीक है, कई बार होगा कि आपको एक, हमें यूजर ने इनपुट दे दिया स्ट्रिंग, भैया आपको अब उस स्ट्रिंग को लिस्ट में कन्वर्ट करना है, क्योंकि आपको उसमें ऑपरेशन लगाने हैं कुछ, कि फलाना एलिमेंट, मतलब फलाना कीवर्ड उसमें प्रेजेंट है या नहीं, तो आपको सबसे पहले ना उसे लिस्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और वो ऑटोमेटिक नहीं होगा, आपको स्प्लिट कमांड से करना पड़ेगा। और देखो क्या करती है, जो स्प्लिट है ना, वो पहले एलिमेंट को निकालेगी, उसके मुताबिक वो चेंज करती है। कैसे कैसे करते हैं ना वो भी सब बताऊंगा, तो पहले यहाँ पे आपको लिख लेता हूँ, स्प्लिट विल फर्स्ट फाइंड ऑल स्प्लिट कैरेक्टर्स इन स्ट्रिंग एंड देन create a list whose elements are substring in between split characters। ये क्या लिख दिया भैया, मैं समझाता हूँ। पहले, उससे पहले इसका सिंटेक्स देखो, देखो स्प्लिट का होता है, एक तो आपको स्प्लिट कमांड यूज करनी है, फिर यहाँ पे आपको कुछ लिखना होता है, फिर आपको यहाँ पे कुछ लिखना होता है। अब कुछ का मतलब क्या हुआ, जो ये वाला हो, इसका मतलब होता है वेरिएबल का नेम, मतलब कौन सी लिस्ट हो गई, कहाँ पे आपको करना है, वो सब वेरिएबल नेम, कहाँ पे आपको फाइंड करना है। और ये होता है स्प्लिट करेक्टरिंग, किसके थ्रू आपको स्प्लिट करना है। अब देखो अगले एग्जांपल में सब क्लियर हो जाएगा। सपोज करो कि मैंने एक स्ट्रिंग बना दी, सेट स्ट्रिंग हेलो, HELLO। ठीक है, ये है।
अब देखो क्या है, अगर मैं ये करूंगा स्प्लिट, नाम देखो वेरिएबल का नाम स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग डालना पड़ेगा। अब मैं इसको सेपरेट करना चाहता हूँ ई से। अब देखो क्या करेगा, जो भी मैंने पीछे डेफिनेशन लगवाई थी उसका मतलब क्या है, ये कह रहा है कि ये सबसे पहले फाइंड करेगा स्प्लिट कैरेक्टर स्ट्रिंग के अंदर और उनकी लिस्ट बना देगा एज ए सब स्ट्रिंग बिटवीन द स्प्लिट कैरेक्टर। उसका कहने का मतलब हो गया कि अब यहाँ पे हेलो है, हेलो में मैंने ई लिखा है, तो ये क्या करेगा, ई को फाइंड करेगा, हेलो है, उसके अंदर ये देखेगा ई के थ्रू। अब ई से पहले और ई से बाद में जो जो एलिमेंट है उन्होंने सेपरेट कर देगा और स्ट्रिंग बना देगा, तो ये बन जाएगा एच। अब ई तो आएगा नहीं, क्यों, देखो कैसे करेगा, सबसे पहले तुम एच पे है, ये ई से नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे है ई, ई से लेफ्ट में एच था, आ गया। अब ई है, उसके राइट में देखा मैंने कहीं पे भी बाकी ई नहीं है, तो जो बाकी की चीज है ना वो अलग सेपरेट आ जाएगी, एल एल ओ। तो हेलो था, इसने देखा ई है, ठीक है, क्योंकि मुझे ई से स्प्लिट करना है, तो ई के लेफ्ट में जो चीज थी वो मैंने अलग लिस्ट में बना दी, ई के राइट में जो थी वो मैंने अलग बना दी, तो ये आ गया। और ये टोटल ना दो करेक्टर हो गए, एक एच तुम्हारा सेपरेट हो गया, एक डबल एल ओ सेपरेट हो गया। अब जरूरी थोड़ी है कि हमेशा ही कि यहाँ पे तो ई खाली मेरा बीच में आ रहा है और कहीं रिपीट नहीं हो रहा, हम एल को लेके चलते हैं, एल तो रिपीट हो रहा है, स्प्लिट डॉलर एस टी आर एल। अब क्या करेगा देखो, आपका हेलो है, ठीक है जी, अब उसमें मैंने एल लिख दिया। अब देखो यहाँ पे एल यहाँ पे आ रहा है, ठीक है जी। अब यहाँ पे एल है, तो ये सबसे पहले तो लेफ्ट साइड में आप देखोगे कि एच ही है, तो वो तो अलग ही है, तो एच ही तो आपका अलग आ जाएगा। अब गौर से देखो क्योंकि यहाँ पे डबल एल आ रहे हैं, अगर मैं ये लिखता ना खाली कि एच ई एल ओ, तो इसमें एच ही मेरा अलग आ जाता क्योंकि मुझे एल उठाना था, ठीक है जी, एल पे देखना था मुझे, तो एच ही अलग आ जाता और आपका ओ अलग आ जाता, सिंपल था। बट यहाँ पे सिंपल नहीं है क्योंकि यहाँ पे क्या है, डबल एल आ गया। अब ये वाला एल पे अगर ये जाएगा तो इसके लेफ्ट में तो एच ही था, ठीक है, अब इसके राइट में एक और एल है, तो यहाँ पे उस पे एम्प्टी स्पेस बना देगा, एम्प्टी स्ट्रिंग। फिर हम इस वाले एल पे आ गए, लास्ट वाले एल पे। अब इस लास्ट वाले एल है, लेफ्ट में भी एल है, तो वही आपकी एम्प्टी स्ट्रिंग का था जो, और राइट में खाली ओ है तो ये लिख देगा ओ। अब ये कितने, तीन कैरेक्टर हो गए, क्योंकि भाई अब स्ट्रिंग है, मतलब एम्प्टी स्ट्रिंग है, खाली स्पेस है, उसे भी तो कैरेक्टर अज्यूम करोगे, तो यहाँ पे तीन कैरेक्टर हो गए। आप ना एक बार इसे ट्राई करके देखना, जैसे मैंने हेलो लिखा है, आप कोई भी रैंडम वर्ड ले लेना, उसमें कैरेक्टर को स्प्लिट करके देख लेना, आपको और क्लियरिटी हो जाएगी कि कैसे कर सकते हैं। बस यहाँ पे गौरव वाली ये बात थी कि भैया जो आपको ये कर्ली ब्रेसेस है ना एम्प्टी, वो कैसा है, क्योंकि यहाँ पे दो थे, इकट्ठा आ गए थे दो, तो इसलिए अलग अलग करना पड़ा मुझे। मान लो अगर मैं ये लिखता है कि स्ट्रिंग है मेरी हेलो वर्ल्ड, एक मान लो मेरी स्ट्रिंग है, उसमें लिखा है हेलो वर्ल्ड, ठीक है जी, ये मेरा स्ट्रिंग है और इसमें कोई स्पेस नहीं है, साथ में लिखे हैं। अब अगर ये करूं मैं कि स्प्लिट स्ट्रिंग, और वो मैं कर दूं अब एल से, अब देखो इसमें क्या हुआ, हेलो वर्ल्ड में एल देखो कहाँ आ रहा है, एक तो यहाँ पे आ रहा है, ठीक है जी, एक यहाँ पे आ रहा है, ये दो है ये। अब दो वाला फंडा देखो, एच ही तो अलग कर देगा, तो एच ई, क्योंकि जो उसके पहले आ रहे थे वो, अब जहाँ पे दो आ गए उसके जगह क्या कर देगा, ये आपका एम्प्टी स्ट्रिंग बना देगा। अब उसके आगे क्या लिखा था, ओ डब्ल्यू ओ आर एल डी, ये आ जाता, बट यहाँ पे मेरा बीच में एल है, तो ये पूरा नहीं आएगा, इसकी जगह क्या आएगा, फिर से इसे बीच में से अलग कर देगा कि ओ डब्ल्यू ओ आर, ये अलग आ गया और डी अलग आ गया, तो टोटल मेरी स्ट्रिंग क्या बनी, एच ई हो गई, फिर एम टी आ गया, ओ डब्ल्यू ओ आर आ गया, फिर स्पेस डी आ गया, ये बन गई मेरी, ठीक है। ये मैंने आपको बताया कि इन द बैकग्राउंड में क्या होता है, आने को ये पूरा चाहिए था, बट यहाँ पे आपने देखा कि भैया फिर से ये एल आ गया, तो इसलिए फिर से सबको अलग कर देता है, ठीक है, तो ये इसका यूज होता है। अब
यहाँ पे आपका लिस्ट का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, लेकिन आपका एक लूप होता है फॉर ईच लूप। ठीक है, उसमें भी लिस्ट का हम कैसे यूज करते हैं वो भी मैं साथ में समझा देता हूँ। ठीक है, अगर आप पाइथन वाइथन से आ रहे हो तो आपको पता होगा एक टाइप से कैसे होता है फॉर ईच लूप। देखो कुछ नहीं है, यहाँ पे समझाता हूँ मैं। सपोज मैं एक लिस्ट बनाता हूँ सबसे पहले। सेट लिस्ट बी, लिस्ट है उसके अंदर है ए बी सी डी ई एफ जी एच। ठीक है जी, ये लिस्ट बना दी मैंने। अब देखो क्या है, अगर मैं ये लिखूं फॉर ईच, ठीक है, उसका सिंटेक्स क्या है? फॉर ईच कोई भी वेरिएबल ले लेता हूँ जे, इन इस लिस्ट में लिस्ट बी, तो क्या कर दो, पुट्स डॉलर जे। तो इसका आउटपुट क्या आएगा, जो इस पूरे का आउटपुट क्या आएगा? अब ये जे है, वो हर एक लिस्ट में जाएगा और उसकी वैल्यू ऊपर करेगा। तो जे लिस्ट बी में गया यानी ऊपर वाली लिस्ट में, तो ए बी आएगा पहले, आ गया। फिर देगा अभी लिस्ट खत्म हुई, फिर दोबारा दूसरे पे जाएगा तो अगली लाइन में आएगा सी डी, अगली लाइन में ई एफ, अगली लाइन में जी एच, ऐसे देगा। ठीक है, मान लो अगर मैंने ये लिखा होता कि फॉर ईच, अब मैं दो वेरिएबल यूज कर सकता हूँ जे एंड के। मान लो मैंने दो वेरिएबल ले लिए। अगर आपने दो वेरिएबल हैं तो उसे आप डायरेक्ट नहीं सकते, कर्ली ब्रेसेस के अंदर आपको स्टोर करना पड़ेगा। ये दो वेरिएबल आपके लिस्ट बी में। ठीक है, अब क्या करना है उसके लिए, दोनों वेरिएबल को पुट्स कर दो, यानी आउटपुट में दिखाओ पुट्स डॉलर जे एंड डॉलर स्पेस के। देखो अब इसमें क्या करेगा, इसके आउटपुट में क्या आएगा, जे है और के है। सबसे पहले जे है, जाएगा एक एलिमेंट उठाएगा ए बी, जो पहला एलिमेंट है। फिर खत्म हुआ, फिर आएगा के की वैल्यू, के जाएगा, उससे अगला एलिमेंट उठाएगा सी डी, फिर जे की वाली अगला एलिमेंट ई एफ, फिर के की वैल्यू अगला एलिमेंट जी एच। उसका आउटपुट आपको इस मैट्रिक्स फॉर्म में आ जाएगा। और आखिरी वो देख लो, अगर मान लो मैं ये कर देता फॉर ईच, सबसे पहले एक मैं लिस्ट बना देता हूँ। नहीं, मेरे पास सपोज लिस्ट ए है, अब उसके अंदर मैंने एलिमेंट डाले हैं 1 2 3 4। अब यूज करते हैं क्योंकि अब मैं दो लिस्ट को आपस में यूज करना चाहता हूँ। फॉर ईच आई, किसके अंदर, लिस्ट ए के अंदर, और जे लिस्ट बी के अंदर। अब क्या करो, पुट्स कर दो, आउटपुट में डालो डॉलर आई एंड डॉलर जे। अब इसका आउटपुट क्या हुआ, देखो सबसे पहले आई जाएगा लिस्ट ए के अंदर, ये आपका इसके अंदर जाएगा। तो आई लिस्ट ए है ये, तो सबसे पहले वन आ गया, आ गया। फिर जे जाएगा आपका लिस्ट बी में, और लिस्ट बी आपकी ये थी, ये पूरी वाली। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, साथ में ए भी आ जाएगा। फिर खत्म हुआ, क्यों भैया अभी और एलिमेंट बचे हैं, तो अब ये टू पे जाएगा भाई, टू। अब बी में जाएगा तो आपका सी डी आ जाएगा। फिर यहाँ पे आई जाएगा तीसरे पे, क्योंकि यहाँ तीसरा है, यहाँ पे ई एफ आ जाएगा। और चौथा है तो वहां पे क्या आ जाएगा, जी एच। ये आउटपुट आएगा। अब मान लो ये होता है कि मैंने यहाँ पे ये कर दिया होता, ये 5 6 होता। अब यहाँ पे आगे कुछ नहीं होता, तो यहाँ पे खाली 5 आता है, यहाँ पे खाली 6 आता है, यहाँ पे कुछ होता ही नहीं, क्योंकि वहां पे एम्प्टी है। तो यहाँ तक आपका लिस्ट का होगा पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर। 2 3 वीडियो आई थिंक बना दिए इसके ऊपर, लिस्ट क्योंकि बड़ा है। इसके बाद हम लूप्स के बारे में डिस्कस कर देंगे, जो लूप्स वगैरह होते हैं। फिर आपके रेगुलर एक्सप्रेशन वगैरह डिस्कस कर देंगे। ठीक है जी, थैंक यू।